संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचनसार परमागम का ज्ञान ये विभागाधिकार चलाना है। ज्ञान के स्वरूप की चर्चा करते हुए प्रवचनसार में सर्वज्ञता की चर्चा की है। समय सार में ज्ञान स्वभाव की चर्चा की है। वो भी सर्वज्ञ स्वभावी है। सबको जानने देखने वाला जो ज्ञान का स्वभाव है, स्वपद प्रकाशक, उसकी चर्चा समय सार में की है और प्रवचन सार में केवल ज्ञान की चर्चा की है। केवल ज्ञान के संदर्भ में और जिसके आधार पर क्रमबद्ध पर्याय पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने सारे जगत के सामने प्रस्तुत की और जिसने एक अध्यात्म के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति पैदा कर दी। उस उक्त संदर्भ में एक बात मैं आपको कहने के लिए 2-3 दफे कह चुका हूँ और भी मैं उसे आज आरंभ करना चाहता हूँ कि हमने एक कहा कि पर द्रव्य से जब भेद विज्ञान का अधिकार है ना, इसका नाम क्या है? ज्ञान गे विभागादि। यहाँ पर के लिए गे शब्द का उपयोग किया और ज्ञान और गे में विभाग करना है। तो अपना आत्मा भी गे तो है ना, और अपना आत्मा ज्ञान भी है। तो ये तो नक्की हो गया ना कि हमें अपने ही आत्मा से अपने आत्मा का भेद विज्ञान थोड़ी करना है। तो ये यहाँ पर गे की ही बात है। ज्ञान के विभागाधिकार में मुख्य रूप से पर गे से विभाग की बात है। पर गेयों में भी यद्यपि आकाशादिक भी पर द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, लेकिन इनसे कोई यह ज्यादा संबंध आत्मा का नहीं है। तो अवकाश दान आकाश का काम है, चलने में निमित्त होना धर्म द्रव्य का काम है, ठहरने में निमित्त होना धर्म द्रव्य का है, परिवर्तन में काल द्रव्य है। ऐसे इसलिए बिल्कुल भी संबंध नहीं है। ऐसी बात तो हम नहीं कह सकते। निमित्त संबंध तो है ही ना, और परद्रव्यों से भी निमित्त कई संबंध तो है। तो फिर भी इनमें कोई विवाद का कारण नहीं है, क्योंकि ये कर्म बंध के भी कारण नहीं है और कर्म बंध का उदय का परिणाम भी नहीं है। धर्म द्रव्य हमें इसलिए सहायता नहीं करता है चलने में कि हमारे पुण्य का उदय है ना, और पेड़ पौधों को इसलिए सहायता नहीं करता कि उनके पुण्य का उदय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। उनको तुम्हारे पुण्य पाप से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो हैं जीव और पुद्गल, यदि चलें स्वयं तो वे निमित्त हो जाते हैं, नहीं चलें तो नहीं होते। इसलिए उनके संबंध में ज्यादा बात नहीं करते हैं। जो गे हैं, जो वास्तव में मुख्य रूप से पुद्गल है, और पुद्गल भी में 23 प्रकार की वैगणाएं होती हैं। तो उनमें 5 प्रकार की वैगणाएं जीव से संबंध रखती हैं। आहार वैगणा, भाषा वैगणा, मनोवैगणा, कर्माण वैगणा और तेजस वैगणा। तो इनसे ही हमारा वेद विज्ञान की बात है, क्योंकि ये आहारक वैगणा से आहारक शरीर बना है। बैक्टीरिया जो आहारक बैक्टीरिया आहारक बना और क्या आहारक शरीर बना है आहार वैगणा से, कौन से औदारिक शरीर और उसमें कारमान बना से कारमान शरीर बना है, तेजस वैगणा से तेजस शरीर बना है, भाषा वैगणा से भाषा बनती है और मनोवैगणा से मन बना है। तो इनका हमारे संबंध है हम आत्मा से, और इन सबको हम एक नाम देते हैं शरीर। सब प्रकार के शरीर आ गए, भाषा आ गई, मन आ गया, सब आ गया, शरीर के ही अंग है ना। इसलिए मुख्य रूप से देह जुदा, आत्म जुदा, यही तत्व को सार
और बाकी जो कछु और है या ही कोर्स। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से जो गहराई हमें और आपको समझने में मिली है, उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। परीक्षा मुक्त सूत्र एक न्याय का ग्रंथ है, जैसा तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी का सिद्धांत का ग्रंथ है, और हमारे विद्यालय के कोर्स में सबको पढ़ाया जाता है। हमारे ही नहीं, सभी विद्यालयों के कोर्स में तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया जाता है। जितने भी विद्यालय खोलेंगे जैन धर्म के नाम पे, चाहे दिगंबरों का, श्वेतांबरों का, चाहे किसी का, हमारे विरोधियों का, किसी का भी खुले, वो निर्बाध रूप से पढ़ाया जाएगा। जो स्थान तत्वार्थ सूत्र का है, वो ही स्थान परीक्षा मुक्त का है। न्याय सूत्र में परीक्षा मुक्त सूत्र भी सब विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। और आज से नहीं, जब हम लोग पढ़ते थे, जब हमारे गुरु भी पढ़ते थे, मक्खनलाल जी वगैरह ने पढ़ा था, बनारस में पढ़ते, बरनी जी पढ़े थे, तब से जो कोर्स चालू हुआ है, तब से एक कोर्स में किताब है। यानी वो कोई साधारण किताब नहीं है, उसमें एक सूत्र है। और वो सूत्र सोनगढ़ वालों को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी जैन सिद्धांत, लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का थी, और प्रश्नोत्तर मालाएं जो पहले छपी थी वो पढ़ाई जाती थी, जिनमें अपन लोग जाकर के सोनगढ़ में पढ़ते थे। अपन खेमचंद भाई पढ़ाते थे और विद्वान भी पढ़ाते थे। तो उसमें एक सूत्र है, क्षयोग लक्षण योग्य तयी प्रतिनियत मर्थम व्यवस्था। स्वाभयन क्षयोक्षम। देखो हमारे विद्यार्थी इतने विद्वान हो गए कि वो हमारी इसी से सुधार कर देते। इसके साथ भी मेरी एक घटना जुड़ी हुई है। जब हम सबसे पहले सन 58 में सोनगढ़ गए थे, दोनों भाई, तब वहां 200 लोग थे शिविर में, सावन महीने के में। और खेमचंद भाई की क्लास में और रामजी भाई की क्लास में हम बैठते थे और गुरुदेव का प्रवचन सुनते थे। तो खेमचंद भाई यही पढ़ा रहे थे कि योग्यता ही कृतनियत अर्थ की व्यवस्था करती है। तो उसमें योग्यतयैव इतना ही छपा था, योग्यतयैव कृतनियत मर्थम व्यवस्था देती। तो मैंने कहा खेमचंद भाई से कि ये सूत्र मुझे अधूरा लगता है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है और मुझे याद है, और मैंने बोल दिया वही स्वावरण लक्षण से युक्त कृतनियत मर्थम व्यवस्था देती। तो आपने इसे काट के अकेला योग्य तय क्यों दिया? ये प्रश्न हमने खेमचंद भाई से क्लास में किया। खेमचंद भाई बोले भैया ये रामजी भाई का काम है, ये सब आप रामजी भाई से पूछना, मेरे को तो जो क्लास में कोर्स में है वो पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वो पढ़ लो चुपचाप शांति से बैठे। तो रामजी भाई की क्लास में गए तो वो पढ़ाते थे मोक्ष मार्ग से, पुरुषार्थ से ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि 9वें अध्याय का वो प्रकरण पढ़ाते थे। तो वहां हमने पूछा, और हमने ये भी कहा, खेमचंद भाई से पूछा था तो उन्होंने ये कहा कि रामजी भाई बताएंगे। तो रामजी भाई ने मानो क्या जवाब दिया, बोले अपन बाजार से आल लाते हैं, लौकी लाते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं लौकी को? दूधी। तो दूधी को वैसी सब्जी बना लेते हैं, उसका छिलका छीलते हैं और उसकी वो बीज निकालते हैं और फिर बनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, आपने आचार्यों के सूत्र के छिलके छील दिए हैं। और मैं थोड़ी क्लास में नोक-झोंक हो गई। रामजी भाई तो मेरे दादाजी की उम्र से भी बड़े थे, हैं बहुत बड़े। हम तो उस वक्त सन 58 की बात है, तो हमारा 35 का जन्म है, तो 23 बरस के थे, और दादा 25 बरस के। तो हमने उनसे एतराज किया कि ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हुआ तो गुरुदेव के पास बात पहुंच गई।
शाम को चर्चा में बैठे थे तो गुरुदेव ने पूछा, क्यों पंडित, क्या बात है, क्या समझ में नहीं आया तुम्हारे? तो मैंने कहा, साहब ये आचार्यों का सूत्र है तो इसको पूरा देना चाहिए। और हमने ये बात कहा तो राम जी भाई ये कहते हैं कि हमने दूधी जैसा छीन लिया, तो हमको अच्छा नहीं लगा तो हमने ऐतराज किया। तो बोले नहीं ठीक है, अगले अंक में सुधार लेना है, ऐसा गुरुदेव ने कह दिया और बात खत्म हो गई। मतलब इसलिए वो इतनी बात जुड़ी हुई है उससे पहले ही से इतनी बताई, लेकिन मैं तो सूत्र का अर्थ बताना है मुझे, और हम सारे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। अब जरा थोड़ी सी बारीकी में अपन को जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत से उसका बहुत बड़ा गहरा संबंध है। और मैंने जो आपसे कहा कि मैं संभाव का अर्थ बताऊंगा, उस संभाव का अर्थ से भी इसका बहुत गहरा संबंध है, इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं। बौद्धों और जैनी आमने सामने हैं, क्योंकि वो न्याय का ग्रंथ है और उसमें अन्य मत की अपेक्षा से बहुत वर्णन होता है। तो एक प्रश्न खड़ा हुआ कि हमारा जो ज्ञान है वो किस ज्ञेय को जाने, ये कौन नक्की कर रहा है? इसका नियामक कौन है? न्याय की भाषा में ज्ञान किस ज्ञेय को जाने, इसका नियामक कौन है, माने नियम बनाने वाला कौन है, इसका कंट्रोल कौन करता है ना? एक प्रश्न है कि ज्ञान जो ज्ञेयों को जानता है, यानी हमारी जो आंख है ये देखने का काम करती है, लेकिन ये किसको देखें किसको नहीं देखे, इसका निर्णय कौन करेगा? बहुत सीधी सी बात करते हैं, आंख के सामने जो आएगा उसे देख लेंगे, और सारी दुनिया की समझ में बहुत आसानी से आ जाती है कि ये कोई प्रश्न है, जो चीज सामने होगी उसे देख लेंगे। क्या हम सुने राजेंद्र जी आपकी बात, राजेंद्र की नहीं सुने, इसका निर्णय कौन करेगा? क्योंकि जिसकी आवाज आएगी तेज होगी उसकी सुन लेंगे। सीधा सा जवाब अपने सारे जगत के सामने यही है ना, बोलो विनय जी, हैं? ऐसे गंध किसको सूंघेंगे आप, किसकी गंध का ज्ञान करेंगे आप? ये तो जो नाक में टकराएगी उसका कर लेंगे, जो चीज स्पर्श करेगी उसकी ठंडे गर्म का ज्ञान कर लेंगे। बौद्धों का एक कहना है कि जो चीज सामने होगी ये उसको ज्ञान बना लेगा। तो अपन लोग में कहते हैं ना कि हमें कोई 5 किताबें हैं और हमें बांटना है, तो हम ये कहेंगे आप 5 जो सज्जन पुरुष हैं उन्हें दे दो। कैसे दे? इतने लोगों में 5 किताबें, 5 सज्जन हम कैसे छांटे? नहीं, बहुत कठिन काम है ना। या तो तुम पूरी किताबें दे दो तो सबको दे दो तो बहुत आसान है, मुझे ये 5 नाम बोल दो तुम्हें और हम दे देते हैं। माने नक्की कौन करेगा कि ये 5 किताबें किन को देना और किन को नहीं? समझ में आया ना? ये समस्या है। तो बौद्धों ने तो ऐसा सीधा सच्चा निकाल दिया। इसको न्याय की भाषा में कहते हैं तदुत्पत्ति का सिद्धांत। तदुत्पत्ति, तदाकार और तदध्यवसाय, ये न्याय भाषा के शब्द हैं। मुमुक्षुओं को भी थोड़ा परिचय इनका होना चाहिए। और ये न्याय क्रमबद्ध पर्याय की किताब में लिखा है, 1-1.5 लाख से ज्यादा छपी है और आप सब ने उसे पढ़ी है कई दफे। तो तदुत्पत्ति माने ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय से होती है। तद माने ज्ञेय, माने ज्ञान का जो ज्ञेय बना तो वो ज्ञान उत्पन्न कैसे हुआ? तो कहते वो ज्ञेय से हुआ। ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति। इस बात को खेमचंद भाई समझाते थे अपने शिविरों में, और भोपाल के शिविर में हमने सबसे पहले सुना था
परमात्मा ने तुम 2 वर्ष के भी नहीं होगे, हो सकता हो भी नहीं। हम गए थे सब उस शिविर में, बड़े दादा थे, तो वहां लोग समझाते थे ये के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, ज्ञान के अनुसार गे जाना जाता है। ये उनका सूत्र था और आप पढ़ते थे सब, तब हमारी समझ में नहीं आता था इसका क्या मर्म है, ये कितनी बड़ी बात है। और सब गुरुदेव की वाणी का बात है। ये खेमचंद भाई को जित गया तो खेमचंद भाई ने अपना बना लिया मोटो कि गे से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। तो कैसे होती है फिर? कि ज्ञान के अनुसार गे जाना जाता है। तो ये अनुसार क्या है? कि ज्ञान में ऐसी योग्यता है कि वो किस गे को जाने, कि उसकी योग्यता में शामिल है। और उसके लिए ये सूत्र पेश किया जाता है, योग तयैव प्रतिनियत मर्थम व्यवस्थापयति। क्या अर्थ है इसका? कि योग्यता ही प्रतिनियत अर्थ, माने कौन से पदार्थ को जानेगा, वो कौन सा पदार्थ नियत है, किस ज्ञान का कौन सा पदार्थ गे बनेगा, ये नियत है। इसका नाम प्रतिनियत है, अर्थ। प्रतिनियत अर्थम, अर्थ समझ में आया ना। और व्यवस्थापयति, उनने पूछा था ना ये व्यवस्था कौन करेगा, तो कहते व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है कि ये बच्चा माँ के पेट में आया है तो ये 9 महीने बाद बाहर आएगा, तो इसे बाहर लाने की व्यवस्था कौन करेगा? तो आज तो कहते हैं बड़े बड़े अस्पताल खुल गए, डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, और तुमको समझ के पहले ही पेट में चीरा लगा के निकाल देंगे। क्यों नहीं? वो कहते हैं वो बच्चा और माँ जिसके गर्भ रहा है, उन दोनों में ये पर्यायगत योग्यता है कि वो अपने सुनिश्चित समय पर वो बच्चा बाहर आ जाएगा। इसमें किसको ऐतराज? और हजारों वर्ष तक ये चला, अभी अभी थोड़ा थोड़ा बिगड़ गया है मामला। हमको तो उदाहरण लेना है तो हम तब से ले लेंगे, आज का नहीं लेंगे। आज का उदाहरण से भी सेट होता है, घबराना नहीं। लेकिन मैं अभी वहां उलझना नहीं चाहता, इसलिए मैं कहता हूं। आप समझ गए ना कि ये कौन नक्की करेगा कि बच्चा पेट में आ गया, फिर इतना बड़ा हो जाएगा, पेट इतना बड़ा हो जाएगा, फिर हमें तो कोई दिखता नहीं है कि ये कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, नहीं कब निकलेगा, सब नक्की है। किसने नक्की किया बोलो? आदिनाथ ने क्या महावीर ने? किसी ने नक्की नहीं। कब से नक्की है? क्या अनादि से नक्की, अनादि से है। और बच्चा पैदा कब होगा वो अनादि से नहीं, वो स्व समय में, उसका समय नक्की है। ख्याल में आई ना आपकी में? तो वो ये है योग तयैव प्रतिनियत मर्थम व्यवस्थापयति, यानी ईश्वर की जगह खड़ा किया है इस योग्यता को। उनके यहाँ जो ईश्वर करता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं ना, गॉड करता है ना, अल्लाह खुदा करता है ना, वो हमारा ये सूत्र है परीक्षा मुक्त सूत्र। प्रतिनियत मर्थम व्यवस्थापयति, प्रतिनियत अर्थ की व्यवस्था वो करेगा। यानी हमारा केवल ज्ञान की पर्याय में तो सारा लोकालोक प्रति समय झलकता है, इसलिए किसको जाने और किसको नहीं जाने ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है ना। अब ये क्षयोपम ज्ञान में ये प्रश्न खड़ा होता है। क्षयोपम ज्ञान तो क्षयोपम तो अनादि से है ना इस जीव को। कर्म का क्षयोपम सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय नाम का जो ज्ञान है उसका निरावरण होता है। वो सब कर्मानियोग वालों से समझ लेना कि वो जो ज्ञान की है योग्यता क्षयोपम,
उस क्षयोपम रूपी योग्यता में वो ज्ञेय नक्की है। जो राजमल जी ने लिख दिया ना, स्वान भूत्या वर्ण कर्म के क्षयोपम से। चलो ये कौन सा कर्म है? हम तो इतने कर्म पड़े हैं, सारी जिंदगी कर्म कांड में निकाल दिया है। तुम पढ़ते हो ना कर्म कांड, तो उसमें आया कहीं क्या स्वान भूत्या वर्ण? मैंने सबसे पहले एक मिडिल स्कूल में हेडमास्टरी की थी 15-16 वर्ष की उम्र में, और फिर हमने वो नौकरी छोड़ छाड़ करके और इधर आकर के एक गांव में पान की दुकान करी थी। तो उस वक्त मैंने एक छंद लिखा था परमात्मा के कर्मन कांड पढ़ो हमने, पर कर्मन ने जब कांड दिखायो। क्या सर? कर्मन कांड पढ़ो हमने, पर कर्मन ने जब कांड दिखायो। पाने की आने दुकान करी, भगवान ही जाने क्या दिमाग में आया। वो रति कौमुदी लिखी थी, वो भी मैंने उस वक्त लिखी थी। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हो ना तुम लोग, उसके बारे में भी एक कुंडलिया लिखी थी। रति कौमुदी रात भर और दिन भर हो गई साफ, कि ये बहाने बहुत से गलती हुई न माफ। गलती हुई न माफ पड़ गए मैं तड़ातड़, ऊं निकले शब्द अश्रु बह पड़े धड़ाधड़। कह रट्टू कबीराय कौमुदी है बड़ी अटिपटी, पिते मुफ्त में हाय यद्यपि निष्भर रटी। 11 वर्ष की उम्र में लगे था ये छंद। लघु कौमुदी पढ़ते थे ना तब, है ना? तो वो जो अपनी बात चल रही है क्या कि कौन सी योग्यता, तो वो अनादि से नक्की है और आप उसमें बदला नहीं कर सकते। ये मुद्दे की बात है। हम ये कहते हैं कि देखो हम परद्रव्य के कर्ता नहीं है, हम परद्रव्य के भोक्ता नहीं है, हम परद्रव्य के स्वामी नहीं है, हम परद्रव्य रूप नहीं है, हम कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो अपन सब मान लेते हैं कि नहीं करेंगे, नहीं करते, नहीं करते। यद्यपि करने के विकल्प हमें चलते रहते हैं, लेकिन श्रद्धा के लेवल पर तो ज्ञानी धर्मात्मा ये स्वीकार करते हैं ना कि मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, है ना? तो ये 4 चीजें तो हमने बहुत आसानी से निकल गई। फिर वो कहता है भैया ये नहीं करें, हम पर में कुछ नहीं करें, लेकिन हम जान तो सकते हैं ना पर को। हमारा स्वपर का कर्तृत्व का स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वपर का ज्ञायक स्वभाव तो है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव तो है। इतना तो बचने दो हमारे लिए। तो ये ज्ञायक संबंध हमारा पर के साथ में उससे अलग खड़ा होता है। यद्यपि नयों की अपेक्षा में जब लगाते हैं ना, तो जिस असदूत व्यवहार नए में उसे डालते हैं ना, उसी में इसे डालते हैं। वो कभी चर्चा फिर बाद में करेंगे। अभी तो ये कहते हैं कि एक ज्ञायक संबंध है। तो अब हमारी समस्या ये हो गई कि हमारे पास ज्ञान का क्षयोपम तो बहुत कम है, और हमें जानने को तो सारा लोकालोक पड़ा है। तो हमारे विद्वान लोग हमें समझाते हैं कि भाई तुम पर को मत जानो, अपने को जानो। सबको अच्छा लगता है, हम प्रयत्न भी करते हैं कि सारी दुनिया को जाना, पर जानने वाले को नहीं जाना। जाना नहीं एक आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं निज आत्मा ध्यानी हुए तो क्या हुए। तो हमें एक अपना आत्मा को जानना चाहिए और पर में अपने उपयोग को खराब नहीं करना चाहिए। ये मेरे से सब उपदेश देते हैं, है ना? अब ये कहते हैं गंभीरता से विचार करो कि जो तुम कहते हो पर को मत जानो और अपने को जानो, और उसके लिए तुम प्रयत्न करो, और हम सब करते भी हैं।
सामायिक में बैठते हैं ना तो कोशिश करते हैं ना, पहले तो कोई नमोकार मंत्र पढ़ता है, कोई भक्तमा जी का पाठ करता है, कोई कुछ करता है, और हम बड़े पंडित लोगों को समझाते हैं। तो देखो ये पढ़ के सारी जिंदगी निकल गई, अब थोड़ा अपने उपयोग को आत्मा पे ले जाओ, आत्मा को जानो सुरेश जी, अभी इससे कुछ नहीं होएगा, आप कहते ना। और हम अपने उपयोग को फिर हम सब बैठ के शांति से कोशिश करते हैं सब उपयोग को समेट कर अंदर ले जाने के लिए सब करते हैं। ये जितने ध्यान के शिविर लगाने वाले तो सब कैसे बताते ही हैं, अरे ऐसा करो, वहां से हटाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, वो सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैं कहता हूं कि पर का उपकार करना चाहिए, दूसरे की भलाई करना चाहिए, लेकिन भैया ये करने के पहले हम कर सकते हैं किसी का उपकार, इस पे तो नक्की कर लो। यदि कर ही नहीं सकते हैं तो करना चाहिए का उपदेश का क्या मतलब? यदि ये नक्की हो रहा है कि हम कर ही नहीं सकते हैं कुछ, पहले ये नक्की हो रहा है कि हम कर सकते हैं, तब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए की बात आएगी सामने। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपको फालतू भटका रहा हूं, मैं अपने मुद्दे तक ले जा रहा हूं आपको, क्यों? कि देखो बहुत बहुत पढ़ लिए, शास्त्र बहुत पढ़ लिए, अब तो आप अपने आत्मा को पढ़ो, और बहुत उपदेश बहुत हो गया, बातें बहुत हो गई, क्रियाकांड बहुत हो गया, अभी तो अपने आत्मा में जाएं, ऐसा बराबर कोशिश भी करते हैं और फिर शिकायत भी करते हैं कि पंडित जी साहब ये प्रश्न है कि क्या, कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा उपयोग आत्मा में तो गया ही नहीं। जब मैं आंखें बंद करके ऐसा बैठा तो मैं आत्मा में उपयोग को ले जाने की कोशिश करता था, और उपयोग मुफ्त में शिखर जी की वंदना करके आ जाता था। शिखर जी चला जाता, अमेरिका चले जाता, कहाँ भाग जाता, एक पैसे का टिकट दिए बिना, क्यों? सारी दुनिया की यात्रा करता, लेकिन वो आत्मा पर नहीं आता, आत्मा उसके ज्ञान का गेय नहीं बनता। और ऐसी हमारी तकलीफ है ना ये, क्यों सुरेश जी, है ना ये तकलीफ? हम सामाजिक में बैठते हैं, मतलब फंडामेंटल तकलीफ है ये, कह रहा हूं मैं आपको, हर एक की, कोई माने हो चाहे नहीं माने। और वो कोई कह दे दूसरों को बुद्धू बनाने के लिए कि नहीं मेरे को तो आत्मा का अनुभव हो गया, लेकिन अंदर से तो बहुतों का ऐसा ही है कि मुझे सच्ची बात जो कोई चीज ऐसी है वो दिखी तो नहीं, वो आत्मा दिखा तो नहीं। टोडरमल जी कभी ये जानते थे, इसलिए रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने सब लिखा, बेटा कुछ नहीं दिखेगा, सारे को माथा मार रहा है। क्या लिखा, कहाँ लिखा, पढ़ा? रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ना, उनने लिखा कि आगम में लिखा है, वहां से पढ़कर और उसको समझकर उसमें उपयोग को स्थिर करता है, ऐसा लिखा। अनुमान से निर्णय करके उसमें उपयोग स्थिर करता है। पुरानी पहले समझी थी, फिर वो इसे याद करके स्मृति करके उसमें उपयोग स्थिर करता है, तो वो अंदर से फिर तो आत्मा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाता है। तो मालूम क्या लिखा है आलोक जी, ये रूमाल दिख रहा है ना आपको साफ साफ, और मुझे तो आपसे ज्यादा साफ दिख रहा है क्योंकि मैं पास में हूं, आप दूर हैं, लेकिन अंदर में जो वो आत्मा है ना अनुभव करने वालों को, इतना साफ भी नहीं दिखता। ऐसा लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। बोलू पर वो इंद्रिय प्रत्यक्ष जैसा भी निर्मल नहीं होता। इंद्रिय प्रत्यक्ष बोलते ना ऐसे कि मैंने अपनी आंख से देखा, आत्मा अनुभव में इतना निर्मल भी नहीं होता। क्या कह रहे, प्रदेश तो दिखते ही नहीं, कि प्रत्यक्ष तो लिखा है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? कि तुम्हारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं है, तुम्हारे पास तो परोक्ष ज्ञान है। आद्य परोक्षम,
हमारे पास दो ही ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, और वे दोनों ही ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और उन्हीं में सारा ये काम हो रहा है। तो फिर प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं कि इन्हीं में जरा थोड़ा धुंधला देखे वो हमने उसे परोक्ष कह दिया, और थोड़ा साफ देखे उसको प्रत्यक्ष कह दिया, परोक्ष में ही दो भेद कर दिए। क्या समझे? अपने दो बच्चे हैं, एक 3 फुट का, एक 3.25 फुट का, दोनों ही वो बावनियां हैं। समझ में आई ना आपकी में? फिर उसमें भी अपन छोटे बड़े का भेद तो कर लेते हैं ना, ये बड़ा है 3 इंच और ये 3 इंच का है, दोनों ही छोटे। समझ गए ना? ऐसे क्लियर से पढ़ो एक दफे, देखो तो क्या होता है। और फिर ये लिखा है कि वो अनुभव से जब बाहर आता है शांति जी, तब कुछ भी नई जानकारी नहीं होती, नया जानना नहीं होता। जैसा वो अनुभव में गया था, जो जानकारी थी वो ही जानकारी रहती है, कुछ भी नया जानना नहीं होता। ये शब्द टोडरमल जी के बोल रहा हूँ, सूत्र जैसे पढ़ना। किसी को पता ही नहीं, वो तो कोशिश कर रहा है सूरज जैसा दिखे, चमकता हुआ दिखे, 1000 लट्टू जैसा दिखे। पंडित जी ने कहा पागल हो गया है, ये सूरज जैसे, ये तो पुद्गल की है, ये रोशनी जो है वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, वो आत्मा नहीं। आत्मा में रोशनी फोशनी है ही नहीं। अब उसकी बात में भी बाद में करूंगा। माने हमारे ज्ञान में कितनी कचास है, हमारे प्रयासों में कितनी कचास है, और वो जानकारी के लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर, समझ के लेवल पर कितनी कचास है, क्रिया के लेवल की बात नहीं है। अब ये धंधा चल गया है, बातें बहुत हो गई हैं, अब कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे रीढ़ की हड्डी करे, सीधी करे, बैठ जाना चाहिए। ये करना है उनके लिए, कुछ करना चाहिए, मैंने ये करना चाहिए। वो कुछ का अर्थ ही नहीं समझते, वो कुछ क्या है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप सब प्रयत्न करते हैं कि हमारा आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बने और पर पदार्थ हमारे ज्ञान के गेय नहीं बने, करते ना। अब यहाँ पर खड़े रह करके वो कहते हैं कि तुम्हारी ज्ञान पर्याय, जिस ज्ञान पर्याय को तुम बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मुड़ना चाहते हो, अभी तो है ना समय पर, अभी ज्ञान पर्याय जिसको तुम बाहर से अंदर की तरफ मुड़ना चाहते हो, वो तो अपना गेय नक्की करके आई है। वो किसको जानेगी, वो उसके स्वभाव में नक्की है। तुम उस लड़की के चक्कर काट रहे हो जिसकी सगाई हो गई है, कि तुम पसंद करते फिर रहे हो, लेना नहीं देना नहीं है? मूर्ख माने जाते ना वो। अब उसे कहे इसकी तो सगाई हो गई साहब, तो भी मैं देख तो लूं, क्या देख ले लूँ? अभी परस्त्री को देखना हो गया, ये भाव अच्छा नहीं है। कोई लड़की के माँ बाप तेरे को दिखाएंगे नहीं, लड़की भी तेरे को दिखाएगी नहीं। ज्यादा जबरदस्ती करेगा तो क्या हो सकता है, तुम अंदाज लगा लो, है कि नहीं है? ये वो जो तुम्हारी ज्ञान पर्याय जिसे तुम मोड़ना चाहते हो, वो अपना गेय नक्की करके आई है। ये किसने नक्की किया? हमारी बजाय का हम तो नक्की करेंगे। तुम कौन होते हो कि हमने नहीं किया? तुम्हें नहीं किया है, भगवान ने भी नहीं किया, हमने किया। किया माने जो तुम्हारा वो है नक्की है, वो जो कुछ है वो तुम्हारी कृति है, तुम्हारी संपत्ति है। मेरा मतलब समझ गए ना? उसमें परका करते तो नहीं है, तुमने कुछ फेर फार करके सोच समझ के किया है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। यदि किसी तरह उसके कर्तव्य थोपना है किसी पर, तो वो तुम्हारी ही आत्मा की जिम्मेदारी है उसकी। ख्याल दादा, ख्याल में आ रही बात? अब वो पर्याय
तो हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, इतना ज्ञान हो गया हमको। ये ज्ञान नहीं है, घबराना नहीं है, ये तो यूज्ड ज्ञान है। यूज्ड ज्ञान मतलब समझ में आई ना, जिस ज्ञान का उपयोग हो चुका है। ये यूज्ड कारें होती है ना, बिकती हैं, अमेरिका में बहुत बिकती हैं, अब यहाँ भी शुरू हो गई। तो जो गरीब आदमी होते हैं वे लेते हैं, पैसे वाला कोई यूज्ड कार की बाजार में जाता है क्यों? एक दिन भी पुरानी कार हो तो पैसे वाला पसंद नहीं करता है। 3 दिन में एक कुर्ता पहन लूं और फिर कहूं मेरे को जरा ओछा पड़ता है, राजन जी आप ले लो, कि नहीं आप किसी और दे देना, आपको मेरे को समझते क्या? मैं किसी के उदाहरण के पहनता हूं? किसी उदाहरण का नहीं है, हमें तो बना ही नहीं है, अंदर गया ही नहीं है ढंग से, कुछ नहीं। आपने मेरा अपमान किया है। वो सब यूज्ड ज्ञान है, जिसने समय सार जान लिया है, प्रथम सार की गाथाएं जान ली हैं, तो उनका गे तो जान ली, माने ज्ञान का गे नक्की था और वो उपयोग हो चुका उसका। अब वो ज्ञान द्वारा काम नहीं आएगा। अब वो ज्ञान जो तुम्हारे काल में है परमात्मा धारणा में है ना अंदर, तो वो स्मृति में आएगा ना धारणा का ज्ञान, तो वो गे बन के आएगा। अब हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो दूल्हा बन के नहीं आएंगे, किसी की बारात में आएंगे, बाराती बन के आएंगे। दूल्हा बन के तो एक दफे आ चुके, एक ही दफे बनते हैं, आप समझिए ना। वो जिस ज्ञान पर्याय में किसी एक गे को एक समय में जाना, वो ज्ञान पर्याय यूज्ड हो गई। अब वो जानी जाएगी, वो जानने का काम नहीं करेगी। समझ में आ रहा है किसमें जो क्या कह रहा हूं? सबकी समझ में आ रहा है। लगेंगे 2-3 दिन तो लग जान देना, लेकिन इसको समझ लेना, बहुत मानविक बात है। जिस ज्ञान पे तुम इतने अकड़ रहे हो ना कि मुझे सारी गाथाएं याद हैं, मेरे को ये याद है, ये है, वो सब यूज्ड ज्ञान है। उस ज्ञान से तुम कुछ भी नहीं जान सकोगे, आत्मा तो बहुत दूर की बात है। उस ज्ञान का ज्ञेय आत्मा नहीं बनेगा। तो फिर बिल्कुल जो नई पर्याय निकलेगी ना, जिसके जो अभी यूज्ड नहीं हुई है, उसे जान लेंगे। तो कहते वो अपना गे नक्की करके आती है। अपने यहाँ नहीं कहते हैं कि अपने घर में जो बेटी पैदा हुई है तो उसका पति तो 4-6 साल पहले ही पैदा हो गया। क्या 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 बोलते हैं? उसे अब पैदा नहीं होना है। किसको? अपने बेटी के पति को पैदा नहीं होना है, वो तो कहीं पैदा हो गया है। और जब तक तुम सगाई नहीं करते तुम वो कुंवारी फुआरी है ही नहीं। वो तो सगाई सदा सगाई नक्की है, जैसी सिद्धार्थ की त्रिशला से नक्की थी। तो तुझे कोई चुनाव बुनाव करने का कुछ अधिकार? सब कई तो कुछ तो बची होगी मेरे लिए जिनमें से मैं चूंकि नहीं, एक भी नहीं बची। वो एक बची है जो तेरे ही भाग्य में लिखी होगी जो तेरी ज्ञान की उस पर्याय का गे बनना होगा, बस वो ही है, और उसके अलावा दूसरी हिलने की जगह नहीं है। सचमुच में बहुत विचार करते हैं। 2 महीना से तो मेरा दिमाग इसमें ही लग रहा 24 घंटे इसमें लग रहा। तो 2-3 दिन तक यदि मैं आपका समय लूँगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे ना। मेरा अत्यंत प्रिय सब्जेक्ट है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में अपने ज्ञान की पर्याय का एक समय का गे बदलना नहीं है। हम ये नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते ये तो समझो भले आदमी।
और कितने कर्तृत्व के जोन में मरे जा रहे हैं। हाय ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना। किससे कह रहे? तुमसे कह रहा हूं, सबसे, एक एक से, अपने से कह रहा हूं। मैं खुद से सोचता हूं कि क्या के चक्कर में हो। ये तो कहते ही हैं कि भैया अपनी जितनी आयु है उसे ये एक पल घटेगा नहीं, एक पल बढ़ेगा नहीं। ये तो अपन कहते हैं आयु फायु कहाँ की बातें कर रहे तुम पागल बनती। ये तो कल बनी थी, ये तो खुद पराधीन है, ये तो अनादि से नक्की है। धक मार के उसके समान बनना पड़ता है इस आयु को। क्या क्या समझे सुरेश, मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगले भव में कौन से भव में जाओ, घबराना नहीं, उल्टा उल्टा सीधा अर्थ मत निकालना। किस भव में जाओगे? ये तुम जो कि आयु कर्म बांधूंगा जिसमें, वो त्रिकाल में कौन सा बांधे, क्या बोलते हो, त्रिभाग। इन कर्माणी योग के चक्कर में मत आना तुम। वो त्रिभाग विभाग में बंधेगी, वहीं जाऊंगा। वो त्रिभाग विभाग एक तरफ रखा रहेगा, उस त्रिभाग को वहाँ बंधना पड़ेगा जहाँ तुम्हारे जाना पहले से नक्की है। बोलो प्रमोद जी, कुछ कह रहा हूँ ना, कुछ बात नहीं कहना चाहता हूँ। तुम अपनी हैसियत का विचार तो कर। मेरी गलती होगी, आएगी गलती गलती, जो किरमत भर के अनुसार जो जो हुआ वो हुआ। न मेरे हाथ में कहना था, ना मेरे हाथ में रोकना है, ना भूत का था, ना वर्तमान का है, ना भविष्य का है। जब जो सुनिश्चित होगा तब वो क्या आप वचन दे दो, काय का वचन दे दूं, किसको दे दूं? मेरे हाथ में है, कह दो मैं दे दूं। तुम वचन नहीं ले सकते हो। होना जाना तो मेरे से कुछ है नहीं, क्या समझ में है ना? नहीं, सचमुच में 2-3 महीने से लगातार इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा। मैंने इससे अमेरिका में भी बात की थी, ये क्या नाम, संजीव गोधा से, कि ये क्या है, काय का विकल्प कर रहे हो? कुछ है तुम्हारे हाथ में? कैसो दादा अपन सोचेंगे, अपन बैठेंगे, सोच लेना। मैं मना थोड़ी करता हूँ, 3 बजे बैठेंगे, 5 बजे, जितने बजे बैठना हो बैठ लेना। मैं बैठने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। जिसका मोक्ष नज़दीक आ गया है, संसार समुद्र का किनारा नज़दीक आ गया है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो जाएगा 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 मोक्ष में, जल्दी से जल्दी, है ना। और जिसका संसार समुद्र का किनारा बहुत दूर है, अभी उसको दूर, किसका, मैं किसी का नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जिसका ऐसा कह रहा हूँ। फिर भी तुम अपने माथे, मैं कह ही नहीं रहा। आप पॉइंट नहीं समझ गए ना, किसी की बातें ही नहीं है, व्यक्ति की बात कहाँ है। कैसा तुम्हें जहाँ जाना होगा तुम नरक में जाओगे, जहाँ जाना होगा। हम तो जहाँ जाना होगा वहीं जाएंगे, और तुम मेरे दिमाग में तब से घूम रही है कि जब मैं अस्पताल में भर्ती था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और घर वालों को बता दिया था, मुझे पता नहीं था कि मैं जाने की तैयारी में हूँ। मैं अपना आराम से बैठा रहा, मैं पढ़ता रहा, सोच रहा था, रह रहा था। उस भंगिन को पता था जो मेरा लेटरिन बाथरूम साफ करने आती थी, मुझे पता नहीं था। क्यों? कि वो मेरी भंगिन मेरे से कहती थी कि साहब, दादाजी आप उस वार्ड में क्यों गए थे? मैं कहा डॉक्टर ले गए थे तो गए थे। अरे उसमें जो जाते हैं वे लौट के नहीं आते। आप तो एकदम अच्छे हो। भंगिन ने मेरे से कहा था, सच बोलता हो गए, आप तो एकदम अच्छे हो। मैं कहा मैं कुछ नहीं जानता। वो डॉक्टर के जल्दी जाओ, जो छुट्टी हुई है ना उस बाद में से,
जल्दी जाओ, बात मत करो, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। ऐसा कोई निकल के जाता नहीं है। क्या उस वक्त भी मेरे से किसी ने पूछा था कहाँ जाओगे, किधर जाओगे। मैंने सोचा क्या कह रहा है, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें तो अपने में रहना है। नहीं जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो चले। कहाँ जाना पड़ेगा, कि दूसरे स्वर्ग में कि चौथे स्वर्ग में है? उसी वक्त ऐसी चर्चा के बीच ये बात आई थी कि जो ज़्यादा ऊपर जाने में कोई रस नहीं है, क्योंकि उतने ही सागरी संसार में फंसे रहना पड़ेगा। अभी इतना लंबे काल तक संसार में रहने का मेरा विचार नहीं है। तो रहना पड़ेगा तो रहेंगे, क्यों? अब आदिनाथ फंस गए थे सरवार सिद्धि में, तो वे 33 सागर तक फंसे ही रहे। वो कौन सा छोकरा आज पढ़ रहा था ना, कोई पंडित था भैया, तो वो क्या बता रहा था, इतने इतने पल, इतने इतने क्या क्या, इतने इतने इतने, फिर वो 33 सागर कौन बता रहा था, मुझे तो याद नहीं रहते कौन था। हैं? उसमें आया था गुरुदेव की विद्यार्थी ने बताया था ना। मैं अपने यहाँ का स्पीकर 24 घंटा चालू रखता हूँ, बंद नहीं करता हूँ। जी के फोन वोन आता है तो तब उठाना, तो मैं तो उठाता ही नहीं हूँ फोन। मैंने कम से कम 2 साल से 3 साल से तो फोन उठाया ही नहीं है। घर का वो नौकर रहता वो उठाता है, फिर भाई उठाती हैं, वो सुनते भाई तो दूर जाके बात कर लो। कोई बहुत ज़बरदस्ती मेरे से बात करना चाहे तो हाँ हूँ बड़ी बात करता हूँ। मैं ज़्यादा बात में, मुझे बात करने में रस नहीं है, रखता हूँ। क्या क्या है, क्या करें? वो संभाव्य अभी आऊँगा कि जरा मैं अपनी समाधि मरण के वो उदाहरण बनाता हूँ, सिद्धांत नहीं, उदाहरण बनाता हूँ। जो संभाव समझाना है ना मुझे, उसके लिए अभी है ना 5 मिनट, संभाव समझाने के लिए उदाहरण बनाता हूँ कि समाधि है ना, तो आदि व्याधि और उपाधि से रहित समाधि है। तो समाधि में सम है ना, ये सम क्या है? एक शब्द में बोलूं, एक तो उसका स्वरूप मैं बताता हूँ कि ढूंढो मायके जाओगी कि हाँ जाएंगे, कि ढूंढो सासरे जाओगी कि हाँ जाएंगे, बस इसका नाम है समाधि में। नहीं है समझ में? तो बुंदेलखंडियों की तो समझ में आ गया होगा। एक भोली भाली लड़की थी बेचारी, बिल्कुल कुछ ज़्यादा समझती नहीं थी, भद्र प्रकृति थी, शादी हो गई। अब वो कभी पीहर में रहती, कभी ससुराल में रहती। ससुराल में रहती तो लोग पूछते क्यों, ढूंढो ढूंढो उसका नाम था, समझ लो कि ढूंढो मायके जाओगी यहाँ जाएंगे। मायके में होती तो वे पूछते ढूंढो ससुराल जाओगी कि हाँ जाएंगे, जहाँ कहो वहाँ जाएंगे, हमको क्या है कि नहीं जाना है फिर नहीं जाएंगे। उसे कौन दुखी कर सकता है बोलो? ऐसे जीव को कौन दुखी कर सकता है मुझे बताओ आप? हैं? जाएंगे तो जाने को तैयार, नहीं जाएंगे तो नहीं जाने को तैयार, कि आधे ही जाना पड़ेगा, कि अभी तैयार बोलो क्या है? आज की बात क्यों करते हैं? कि नहीं कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। माने जो सारा जगत का परिणमन है उसको अत्यंत सहज भाव से स्वीकार करना, इसका नाम है सम, इसका नाम है समाधि। मेरी बुद्धि में ये कि मरे मर जाए, नहीं मरे नहीं मरे, न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा, लिखी ना विचारों में, न जीने की इच्छा न मरने की। इसका क्या अर्थ है बताओ राजन जी? कभी सोचा? न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा, मतलब क्या कि मरोगे नहीं? कौन कहता है नहीं मरेंगे? तो जियोगे? हाँ जियो तो जीने को तैयार, मरे तो मरने को तैयार। माने हर परिस्थिति के लिए हे उपादेय नहीं करेंगे, नरक में कहेंगे नहीं जाएंगे, स्वर्ग में कहेंगे जाएंगे, नहीं, इसका नाम समाधि नहीं है।
कि नरक में, कि ठीक है, कि स्वर्ग में, कि ठीक है, हैं? ऐसी समाधि हमें नहीं चाहिए। तो समभाव रखना है ना, क्योंकि हमको तो ये जगत पसंद ही नहीं है, ना नरक ना स्वर्ग। हमें तो अपने में जाना है, उसे मोक्ष में जाना कह लो, है ना। अब जब तक मोक्ष में नहीं गए तब तक टेम्परेरी कहाँ की धर्मशाला में ठहरना है, क्या फर्क पड़ता है ना। अपन जाते हैं ना तो 5 स्टार बड़े बड़े होटलों में भी ठहरने को मिलता है, तो उसमें भी जाके सम्राट जैसे ठहरे रहते हैं। और फिर एक ऐसी धर्मशाला भी हो जाती है, नीचे खटिया नहीं होती है, खटिया के नीचे पड़े रहते हैं, तो वहाँ भी आराम से रहते हैं, निकलता है ना। अब हमको तो ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि ना उस होटल में हम बुद्धि आती है, न वो खटिया में पर बुद्धि आती है, न कोई अपनी नहीं है। 4 घंटे काटना है, चाहे होटल में काट लो चाहे उसमें काट लो। ऐसा हो सकता होगा? होता है, होना चाहिए। इसका नाम इसका नाम सम है, समभाव है इसका नाम। आप समझ गए ना। वो त्रिकाली द्रव्य आत्मा का कोई जरूरी नहीं है कि गेय बने। छपक श्रेणी चढ़ रहा हो तब भी पर पदार्थ गेय बनता है। हम शुद्ध आत्मा में लीन, आत्मा में लीन, आत्मा आज कहाँ की आत्मा फात्मा लगा रखी है, बोलो। पूछें करुणान योग वालों से, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति सब होती कि नहीं होती? वो संभाव मुख्य है। समाधि मरण में भी समझ में आया ना। सामायिक में भी क्या क्या पढ़ूं कि नहीं और कुछ नहीं, देखो आत्मा को देखो, उसका नाम शुद्धोपयोग नहीं है। उसमें क्या लिखा? आत्मोपयोग। आत्मा को देखना जरूरी होता तो आत्मोपयोग लिखते, शुद्धोपयोग क्यों लिखते? उपयोग की शुद्धि खत्म नहीं होनी चाहिए, वितरागता खत्म नहीं होनी चाहिए। टोडरमल जी ने लिखा है कि ऐसा क्यों हुआ 8वें गुण स्थान में कि वो आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा वितरागता खत्म नहीं हुई, वितरागता बढ़ रही है इसलिए हुआ। और वितरागता माने क्या? ढूंढो मायके जाओगी कि हाँ, ढूंढो ससुराल जाओगी कि हाँ, हर बात के लिए तैयार। उसका नाम है समाधि, उसका नाम है जैन धर्म की सच्ची स्वीकृति, इसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति। हमें किसी बात में भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में ही नहीं है। हमें विकल्प भी नहीं है उसे पलटने का। यदि बलन ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए मरे, क्योंकि जैसा तू सोच रहा है वैसा होना नहीं है। ख्याल में आई ना। तो तू सहज भाव से उस बात को स्वीकार करे तो ये समता भाव है। इसी समता भाव को एक दफे हम समझें सच्चे हृदय से, फिर बाद में उसे अपने जीवन में लाएं, ऐसी मंगल भावना से